आम्बेडकर ने किताबें इकट्ठी की, मैंने लोगों को इकट्ठा किया। ये कहने वाला शख्स कौन है? जो आम्बेडकर के मिशन को आगे ले जाने का दावा करता है, वो जिसने राष्ट्रपति का पद ठुकरा दिया ये कहते हुए कि बनूंगा तो प्रधानमंत्री। वो जो पूरे 18 बरस बाद अपनी माँ से मिला, फिर भी माँ की मनुहार मानकर घर नहीं गया। बहन खत्म हुई तब भी घर की शक्ल नहीं देखी और पिता के मरने पर मुखाग्नि तक देने नहीं गया, क्योंकि बकौल उसे अभी आम्बेडकर के सपने पूरे करने थे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम किताबी बातें, यानी रोज की एक किताब और उससे जुड़े रोचक किस्से। तो इसी कड़ी में आज हम आपको सुनाएंगे कांशीराम के किस्से। वो किंग मेकर जिन्होंने कभी सत्ता का कोई पद नहीं लिया, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े सूबे में अपनी शिष्या को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। किताब जिसके जरिए हम ये किस्से सुनाएंगे उसका नाम है कांशीराम बहुजनों के नायक। लिखा है जीबी पंत संस्थान के डायरेक्टर बद्री नारायण ने। कांशीराम पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर में आने वाले पीरथपुर बुंगा गांव में 15 मार्च 1934 को पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम था हरि सिंह और मां का नाम था बिशन कौर। रोपड़ जिले को अब रूपनगर के नाम से जाना जाता है, जो चंडीगढ़ और जालंधर के बीच पड़ता है। कांशीराम ने पढ़ाई लिखाई के बाद ERDL यानी इंजीनियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में एक शोध सहयोगी के रूप में अपनी नौकरी हासिल की, लेकिन दलितों को एकजुट करने के मिशन के लिए उन्होंने एक दिन ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने 24 पन्ने का एक खत लिखा जिसमें इसका जिक्र था। कांशीराम के परिवार ने उनकी शादी भी तय कर दी थी, एक लोकप्रिय कांग्रेस विधायक की बेटी से, पर कांशीराम नहीं माने। जब मां पुणे उनको समझाने गई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा रात भर सिर्फ आम्बेडकर की किताबें पढ़ता रहता है। मां ने एक दिन खींच कर पूछा तो कांशीराम ने कहा, मां, इन किताबों में देश के सत्ता के दरवाजे की कुंजी है, मैं उस कुंजी को खोज रहा हूँ। अंत में मां हार मानकर वापस लौट गई। कांशीराम ने अपने 24 पन्ने वाले खत में मिशन के लिए परिवार त्यागने की बात भी कही थी और वो अपनी जवान के पक्के भी निकले। ना बहन की शादी में शामिल हुए, ना उनकी अचानक मौत पर पिता के अंतिम संस्कार तक में वो नहीं गए। तो बड़े बेटे के तौर पर मुखाग्नि देने की उनकी जिम्मेदारी छोटे भाई ने निभाई। हालांकि वो मृत्यु भोज में शामिल हुए थे। कांशीराम ने खुद ये स्वीकार किया है कि उनके परिवार को उनसे ढेरों शिकायतें हैं और उनके फैसलों पर बहुत सारे विरोध हैं, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, वो अपनी धुन के पक्के थे। दलितों का बौद्ध धर्म में परिवर्तन कांशीराम के लिए भी एक समस्या बना रहा और मायावती के लिए भी। आम्बेडकर मानते थे कि हिंदू धर्म के दायरे में रहकर दलितों का सशक्तिकरण संभव नहीं है। यह धर्म बुनियादी तौर पर जातिवाद पर आधारित है। वो सोचते थे कि अगर दलित हिंदू धर्म के दायरे में बने रहते हैं तो उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ अम्बेडकर ने नागपुर के धर्म परिवर्तन स्थल पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। आम्बेडकर की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 30 मार्च 2002 को नागपुर की एक जनसभा में कांशीराम घोषणा करते हैं कि बाबा साहब के बौद्ध धर्म स्वीकार करने की 50वीं वर्षगांठ पर मायावती और मैं अपने समाज के 2 करोड़ भाइयों के साथ बौद्ध धर्म अपना लेंगे। हालांकि दूसरे मौकों पर कांशीराम ने महाराष्ट्र के दलितों में के बौद्ध धर्म में परिवर्तन की कहते हुए आलोचना की थी कि उन्होंने बौद्ध धर्म में भी जातिवाद ला दिया है, जबकि पहले उसमें कोई जाति विभाजन नहीं था। फिर भी जब कभी कांशीराम महाराष्ट्र या किसी और जगह अम्बेडकरवादियों के सामने बोलते थे तो हमेशा बौद्ध धर्म अपना लेने की बात कहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा किया नहीं। मायावती ने भी बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। उनके धर्म परिवर्तन न करने के पीछे ये भय था कि ऐसा करने से उत्तर प्रदेश के गांव में बस रहे उनके समुदाय के लोगों को चोट पहुंचेगी और जिसकी वजह से उनकी पार्टी का वोट बैंक कमजोर होगा, क्योंकि ये लोग कबीर पंथ, रविदासिया संप्रदाय, शिव नारायणी संप्रदाय जैसे अलग अलग पंथों से जुड़ाव रखते थे। हालांकि कांशीराम ने इस मजबूरी को, यानी हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म परिवर्तन न कर पाने की ये जो मजबूरी है, इसको एड्रेस किया था। जून 2001 में बुद्ध जयंती के कार्यक्रम में भोपाल में उन्होंने घोषणा की थी कि केवल शासकों का धर्म फलता फूलता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कांशीराम ने कहा कि इतिहास हमें सिखाता है कि अशोक और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को केवल इसलिए आगे बढ़ा सकते थे क्योंकि वो शासक थे और इसलिए दलितों को सबसे पहले शासक बनना है। मायावती इस मुद्दे पर उनका बचाव करते हुए कहती हैं कि जैसा कि कांशीराम ने सलाह दी थी, पहले बसपा को संसद में पूर्ण बहुमत हासिल करना चाहिए और केंद्र में शासन करना चाहिए, यानी ऐसा जब हो जाएगा तब वो अपने करोड़ों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगी। दलित राजनीति पर मुसीबत के बादल हमेशा से मंडराते रहे हैं। जैसे जब बहुजन एकता बनाने की कांशीराम ने कोशिश की तो वो आकार नहीं ले पाई।
इसका आइडिया ये था कि दलितों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के निचले माने जाने वाले हिस्से पसमानदा को एकजुट किया जाएगा। बद्रीनारायण लिखते हैं कि हुआ इसका उल्टा, क्योंकि ओबीसी ने ही दलितों को सताना शुरू कर दिया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जब मुलायम सिंह और कांशीराम ने एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, इस गठबंधन के सरकार के दौरान दौना गांव कांड इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। तब के इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, वहां के पास की एक बूढ़ी दलित महिला शिवपतिया ओबीसी के इस हमले का शिकार बनी। 21 जनवरी 1994 के सर्द दिन उन्हें नंगा करके घुमाया गया, क्योंकि उसके बेटे ने ओबीसी के कुछ लड़कों को अपने खेत से सब्जियां तोड़ने से मना किया था। जैसे ही खबर लखनऊ पहुंची, कांशीराम, मुलायम सिंह यादव दोनों एक साथ ही घटनास्थल पर दौड़ पड़े। हालांकि कांशीराम ने एक बैठक में सार्वजनिक तौर पर मुलायम सिंह यादव को बुरी तरह फटकारते हुए उनकी प्रशासनिक क्षमता को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के सभी वायदों के बावजूद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये सपा और बसपा के बीच बढ़ते तनाव का पहला लक्षण था। कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव को चोर तक कह दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कांशीराम से एक नए जिले का नामकरण दीनदयाल उपाध्याय पर करने की विनती की, तो कांशीराम ने उसे ठुकराते हुए कहा था, बीजेपी को यह सब करना है तो अपने बूते करे, जब तक बीएसपी सत्ता में है ऐसा कुछ नहीं होगा। सनद रहे कि ये वो दौर था जब काफी नए जिलों का नामकरण दलित नायकों पर किया जा रहा था, मसलन अंबेडकर नगर, फुले नगर और साहू जी नगर। ये वो दौर है जब नवंबर 1993 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन 18 महीने बाद ही जब वो सरकार गिर गई तो गठबंधन हुआ भाजपा और बसपा का, और मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कांशीराम को एक दफा राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया, तो उन्होंने उसे ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं, राष्ट्रपति नहीं। एक किस्सा नरसिम्हा राव से जुड़ा भी मिला। कांशीराम बताते हैं कि साल 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार ने राजनीतिक गठजोड़ के लिए उनसे संपर्क साधा। कांशीराम ने वायदा किया वो मदद करेंगे। अहम मुद्दों पर बातचीत के लिए नरसिम्हा राव ने शरद पवार को भेजा। उन्होंने कहा कि बसपा उत्तर प्रदेश में कितनी सीट चाहती है। कांशीराम ने बुरी तरह झड़कते हुए कहा, आप महाराष्ट्र की भाषा बोल रहे हैं, मैं आपको इससे भी ज़्यादा अपमानित कर सकता हूं, पर मैंने ऐसा ना करने का फैसला किया है। ऐसा नहीं था कि कांशीराम ने अपनी बिरादरी के लोगों की आलोचना नहीं की। उन्होंने जगजीवन राम, जिन्हें लोकप्रिय दलित शख्सियत माना जाता है, उन्हें कठपुतली कह दिया था। दिसंबर 1989 में कांशीराम कहते हैं कि बाद में कठपुतली प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन कोई कठपुतली को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। यहाँ रेफरेंस है साल 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद का, जब जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे 1992 में बोलते हुए कांशीराम ने पासवान को ठाकुरों का ठप्पा कहा था। अब अवसान की ओर बढ़ते हैं। साल 2006 के अक्टूबर में कांशीराम की स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु हो गई। अंत्येष्टि संस्कार समारोह में बड़े पैमाने पर कांशीराम के उत्साही समर्थक और प्रशंसक शामिल हुए। मायावती ने कांशीराम की इच्छा को दोहराते हुए कहा कि उनकी अस्थियों को गंगा, यमुना या किसी अन्य नदी में बहाने के बजाय दिल्ली और लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में रखा जाए। बसपा के मुख्यालय आज भी अपने संस्थापक के सपनों को पूरा होने की बाट जोड़ रहे हैं। देखते हैं अगले बरस के चुनाव में इसमें क्या तब्दीली आती है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे किताबी बातें, इसे लिखा है हमारे साथी दीपक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।